हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस जा चुका है तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको अच्छी इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। लेकिन दोस्तों, ये एक लैंग्वेज है, इसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, कम से कम 5, 10 या 15 मिनट के लिए, तभी आप इंग्लिश फ्लुएंसी अचीव कर पाएंगे। तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग में बेटर हो पाएंगे। तो चलिए आज की स्टोरी के जरिए अपनी इंग्लिश को और बेटर और इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। घर लोगों से भरा था। द हाउस, घर को दोस्तों हाउस बोलते हैं। वॉज मतलब था। फुल ऑफ पीपल मतलब लोगों से भरा हुआ था। पीपल मतलब लोगों, फुल ऑफ मतलब भरा हुआ था, तो इसको बोलेंगे एक घर लोगों से भरा हुआ था। फिर भी, येट मतलब फिर भी होता है दोस्तों। हर हर कोने में सन्नाटा छाया हुआ था। येट मतलब फिर भी। साइलेंस मतलब सन्नाटा। कवर्ड मतलब छाया हुआ। कवर मतलब छाया होना, या कवर्ड मतलब छाया हुआ। पास्ट की बात है दोस्तों। कवर सेकंड फॉर्म है वर्ब की, जो पास्ट के लिए यूज की गई है। तो सन्नाटा छाया हुआ था। एवरी मतलब हर। कॉर्नर मतलब कोने में। ऑफ मतलब का। इट मतलब होम। तो हमने इट इसलिए लगाया क्योंकि बार बार हम होम नहीं लगा सकते। हम बार बार अगर सब्जेक्ट को यूज करेंगे तो दोस्तों वर्ड सेंटेंस मेकिंग अजीब लगता है बोलने में। इसलिए हमने होम की जगह इट लगाया। आप होम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। द हाउस वॉज फुल ऑफ पीपल। घर लोगों से भरा हुआ था, फिर भी सन्नाटा छाया हुआ था इसके हर कोने में। पिताजी कुर्सी पर बैठे। फादर मतलब पिताजी। सैट मतलब बैठे। सिट का मतलब बैठना। सैट का मतलब बैठे, पास्ट के लिए यूज किया गया है दोस्तों। ये वर्ब है। सिट वर्ब होता है और इसकी सेकंड फॉर्म सैट होता है, जो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है बैठे। पिताजी बैठे ऑन द चेयर। ऑन मतलब पर। द चेयर मतलब कुर्सी पर। तो पिताजी कुर्सी पर बैठे। खाली आंखों से जमीन को घर घूर रहे थे। तो पिताजी चेयर पर बैठे और स्टेयरिंग मतलब घूर रहे थे। स्टेयर का मतलब घूरना, स्टेयरिंग का मतलब घूर रहे थे। फोर्थ फॉर्म में यूज किया गया है दोस्तों। तो फादर हमने एक बार यूज कर दिया, तो स्टेयरिंग लिखेंगे हम, फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि घूर रहे थे, जा रहे थे, कर रहे थे, आ रहे थे, जितने में रहे थे आ रहा है ना उसमें हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर घूर रहे थे तो स्टेयरिंग लगाएंगे। घूर रहे थे एट द फ्लोर। फ्लोर को घूर रहे थे। जमीन मतलब जमीन की तरफ घूर रहे थे। एट द फ्लोर बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, हमेशा जब भी बोलेंगे एट ही लगाएंगे, फ्लोर की तरफ। तो पिताजी चेयर पर बैठे घूर रहे थे जमीन की तरफ। विद मतलब के साथ। एम्प्टी मतलब खाली। आंखों के साथ। खुली आंखों के साथ या खाली आंखों के साथ घूर रहे थे। तो पिताजी कुर्सी पर बैठे थे, जमीन को घूर रहे थे खाली आंखों के साथ। आगे बढ़ते हैं। माँ के हाथ में चाय का प्याला था। मदर हेल्ड मतलब माँ के हाथ में पकड़ा हुआ था। तो होल्ड का मतलब दोस्तों पकड़ना, हेल्ड का मतलब पकड़ा था। पास्ट के लिए यूज किया गया है, वर्ब है, सेकंड फॉर्म यूज की गई है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए होल्ड यूज करते हैं और सेकंड फॉर्म हेल्ड। तो माँ ने पकड़ा हुआ था एक चाय का प्याला। अ कप ऑफ टी का मतलब चाय का प्याला। कप मतलब टी मतलब चाय हो गई, प्याला मतलब चाय का, तो ऑफ मतलब का हो गया। तो माँ ने चाय का प्याला पकड़ा हुआ था, पर उन्होंने एक घूंट भी नहीं पिया। पर मतलब उन्होंने। शी डिड नॉट, उन्होंने, शी का मतलब उन्होंने, डिड नॉट का मतलब नहीं। टेक नहीं लिया। टेक का मतलब होता है लेना। अगर हम डिड नॉट के साथ टेक का यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है नहीं लिया। ये पास्ट के लिए यूज करते हैं दोस्तों, हम हमेशा याद रखना डिड नॉट के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। टेक फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब नहीं लिया। अगर डिड नॉट की जगह डिड नॉट कुक होता तो नहीं पकाया। तो इसका मतलब नहीं पकाया पास्ट के लिए यूज किया गया है। तो डिड नॉट के संग आप याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अ सिप नहीं पिया। तो उन्होंने एक भी सिप नहीं लिया और पिया भी नहीं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई ने अपने फोन की तरफ देखा। ब्रदर मतलब भाई। लुक्ड मतलब देखा। लुक के साथ दोस्तों हम हमेशा एट लगाते हैं, ये आप हमेशा याद रखना। लुक्ड एट हिज फोन, लुक्ड एट हिज चेयर, लुक्ड एट हिज बुक, लुक्ड एट द वॉल। लुक्ड एट मी मेरी तरफ देखा। लुक्ड एट फूड खाने की तरफ देखा। लुक्ड एट स्काई आसमान की तरफ देखा। तो यहाँ पर ब्रदर देख रहा है। भाई ने लुक्ड एट हिज फोन अपने फोन की तरफ देखा। दोस्तों लुक का मतलब होता है देखना, लुक्ड का मतलब देखा। पास्ट के लिए हमने यूज किया हुआ है इसे।
लुक वर्ब होता है और ये भी वर्ब है जो सेकंड फॉर्म हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। लुक का मतलब देखना होता है, लुक्ड का मतलब देखा। तो भाई ने फोन की तरफ देखा, किसी काम को के व्यस्त होने का नाटक कर रहा था। प्रिटेंडिंग मतलब दोस्तों नाटक करना या बहाना बनाना। तो इसका मतलब हो गया, इसको अपनी वोकेबलरी पे भी लिख लीजिए, बहुत बार यूज होगा ये, डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज होता है। प्रिटेंडिंग का मतलब बहाना बनाते हुए या नाटक करते हुए। किस चीज का नाटक करते हुए? प्रिटेंडिंग टू बी बिजी, व्यस्त होने का नाटक करते हुए। बी का मतलब होना, और बी एक वर्ब है। वर्ब के साथ हम हमेशा टू लगाते हैं, जो ना नो नी होता है ना, जैसे होना, जाना, खाना, ना लग रहा है सब में तो टू के वजह से लग रहा है। टू बी का मतलब है होना, व्यस्त होना। बिजी का मतलब व्यस्त। तो बिजी होने का बहाना बनाते हुए, विद मतलब के साथ। तो इसका मतलब हो गया भाई ने फोन की तरफ देखा, बिजी होने का बहाना बनाते हुए, विद नथिंग। विद नथिंग का मतलब हो गया दोस्तों कुछ नहीं के साथ। तो किस चीज का नाटक कर रहा था? बिजी होने का नाटक कर रहा था कुछ नहीं के साथ, लेकिन कुछ कर भी नहीं रहा था ना। तो विद नथिंग का मतलब हो गया कुछ नहीं के साथ। तो सिंपल भाषा में आप इसे बोल सकते हैं, भाई ने अपने फोन की तरफ देखा, बिना किसी काम के व्यस्त होने का नाटक कर रहा था। विद नथिंग मतलब बिना किसी काम के या कुछ नहीं, बिना किसी काम के बिजी होने का नाटक कर रहा था। शब्द तो नहीं बोले, वर्ड्स वर नॉट स्पोकन। वर्ड्स मतलब शब्द, एक शब्द नहीं है दोस्तों। एक शब्द होता तो वॉज लगाते, यहाँ पर काफी सारे शब्द हैं तो वर्ड्स लगा हुआ है। वर्ड्स वर नॉट स्पोकन, शब्द नहीं बोले गए थे। वर के साथ नहीं लगा है, नॉट का मतलब नहीं, वर स्पोकन मतलब बोले गए थे। वर के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोकन तो स्पीक इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, स्पोक सेकंड फॉर्म हो गई, स्पोकन थर्ड फॉर्म हो गई, जो हम हैज, हैव और हैड के साथ यूज करते हैं। और इसकी फोर्थ फॉर्म हो गई स्पीकिंग, जो हम वॉज और वर के साथ यूज करते हैं या फिर इज और आर के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, वर्ड्स बोले नहीं गए थे तो वर नॉट स्पोकन बोलेंगे हम। पर हवा भावनाओं से भरी हुई थी। बट मतलब लेकिन, द एयर मतलब हवा, फेल्ट मतलब, फेल्ट हैवी मतलब भरी हुई थी। इसको भरी हुई थी बोलेंगे दोस्तों। फेल्ट का मतलब ऐसे महसूस होना होता है, लेकिन फेल्ट हैवी मतलब भारी हुई थी। पर हवा भावनाओं से भरी हुई थी बोलेंगे इस सेंटेंस में। यहाँ पर महसूस हुई थी नहीं बोलेंगे। अगर हमें सिंपल सा सेंटेंस बनाना है जिसको समझ में आ जाए सबको, तो हम उसको बोलेंगे, द एयर हवा फेल्ट हैवी भरी हुई थी, विद मतलब के साथ, इमोशंस मतलब भावनाओं के साथ, भरी हुई थी। तो हैवी मतलब भरी हुई, भारी होना, और फेल्ट का मतलब भारी होना, महसूस होना। लेकिन इसको हम बोलेंगे हवा भरी हुई थी इमोशंस के साथ, सिंपल भाषा में। कल रात की लड़ाई अभी भी उनके दिलों में ताजा थी। द फाइट मतलब लड़ाई, फ्रॉम मतलब से, लास्ट मतलब कल, नाइट मतलब रात। कल रात से, द फाइट तो झगड़ा कल रात से, वॉज मतलब था, स्टिल मतलब अभी भी, फ्रेश मतलब ताजा, इन मतलब में, देयर मतलब उनके दिलों में। तो लड़ाई कल रात से, लड़ाई उनके दिलों में अभी भी ताजा थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोई पहले बोलना नहीं चाहता था। नोबडी मतलब कोई नहीं, वांटेड मतलब चाहता था, वांट मतलब चाहना, वांटेड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म है। नोबडी कोई नहीं चाहता था, टू स्पीक मतलब बोलना। टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। स्पीक का मतलब होता है बोलना, ये वर्ब है। नो बडी वॉन्टेड टू स्पीक, कोई बोलना नहीं चाहता था, फर्स्ट मतलब पहले, पहले कोई नहीं बोलना चाहता था। कोई भी खामोशी तोड़ना नहीं चाहता था। नो बडी मतलब कोई नहीं, जैसा मैंने पहले बताया। एक ही सेंटेंस में चल रहा है दोस्तों अभी, फुल स्टॉप नहीं लगा है। कोई बोलना नहीं चाहता था, नो बडी कोई, वांटेड मतलब चाहता था, कोई नहीं चाहता था। टू ब्रेक मतलब तोड़ना, टू ब्रेक का मतलब होता है दोस्तों तोड़ना। ब्रेक एक वर्ब है, तो हम इसे टू के साथ लगाएंगे, जिसका मतलब होता है तोड़ना। कोई तोड़ना नहीं चाहता था सन्नाटा या खामोशी, कोई सन्नाटा या खामोशी तोड़ना नहीं चाहता था। तो चलिए इसे समझते हैं पहली लाइन से। कोई बोलना नहीं चाहता था पहले, और कोई सन्नाटा या खामोशी तोड़ना नहीं चाहता था। फिर भी उनकी खामोशी में इतना दर्द था। येट मतलब होता है दोस्तों फिर भी। इसको आप एक काम कीजिए, अपनी डिक्शनरी में या नोटपैड पे लिख लीजिए, ये काफी यूज होता है ये वर्ड। येट मतलब होता है फिर भी,
देयर मतलब उनकी या उनका, साइलेंस मतलब खामोशी, कैरीड मतलब दर्द था। कैरीड का मतलब ऐसे ले जाना होता है दोस्तों, लेकिन पेन में जब हम इसे यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है उनकी खामोशी में दर्द था। कैरीड का मतलब दर्द था, उनके खामोशी में दर्द था। कैरीड मोर पेन मतलब दर्द पकड़ा हुआ था। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, दर्द पकड़ा हुआ था। लेकिन हम सिंपल सी भाषा में हमने यहाँ पर था लगा दिया है। आप इसको बोल सकते हैं दर्द पकड़ा हुआ था। कैरी का मतलब पकड़ा हुआ होना या ले जाते हुए। दर्द को हम हमेशा होल्ड करते हैं दोस्तों, या कैरी करते हैं। पकड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ था, ले जाते हुए। कैरिड का मतलब ऐसे ले जाना होता है सिंपल भाषा में, लेकिन यहाँ पर पेन के साथ हमने लगाया है तो इसका मतलब हुआ जकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो उनकी खामोशी कैरीड मतलब उनकी खामोशी ने और ज्यादा दर्द पकड़ा हुआ था, या उनकी खामोशी में और दर्द था। इसको हम सिंपल से ऐसे बोलेंगे कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनके शब्दों में इतना दर्द था, देन वर्ड्स कुड नेवर एक्सप्लेन। जो अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको सेंटेंस, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर लिखा है फिर भी उनके शब्द, उनके खामोशी में दर्द था। देन मतलब से, वर्ड्स कुड नेवर एक्सप्लेन जो शब्द बयां नहीं कर सकते। वर्ड्स मतलब शब्द, कुड मतलब सकते, एवर मतलब कभी, एक्सप्लेन मतलब बयां। जो कभी शब्द बयां नहीं कर सकते। कभी का मतलब एवर हो गया, कुड मतलब सकते, एक्सप्लेन मतलब बयां। जो कभी शब्द बयां नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझते हैं। येट देयर साइलेंस कैरीड मोर पेन देन वर्ड्स कुड नेवर एक्सप्लेन एवर एक्सप्लेन। तो फिर भी उनके खामोशी में इतना दर्द था कि जो शब्द बयां नहीं कर सकते। समझने की कोशिश करना दोस्तों, मैंने वर्ड बाय वर्ड आपको समझाया है। थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप समझ जाओगे अगर इसे बार बार पॉज करके प्रैक्टिस करोगे। एक लंबे विराम के बाद, आफ्टर मतलब बाद, अ लॉन्ग मतलब लंबे, पॉज मतलब विराम। तो एक लंबे विराम के बाद माँ ने प्याला वापस मेज पर रख दिया। मदर, माँ ने, प्लेस्ड मतलब रख देना। प्लेस का मतलब रखना, प्लेस्ड का मतलब रख दिया। प्लेस हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं दोस्तों, वर्तमान के लिए। प्लेस्ड हम भूतकाल के लिए करते हैं, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। माँ ने रख दिया प्याला वापस मतलब बैक, मतलब वापस होता है बैक, ऑन मतलब पर, मेज पर, टेबल पर। तो एक लंबे विराम के बाद माँ ने वापस प्याला टेबल पर रख दिया या मेज पर रख दिया। उसकी आंखों आंसुओं से भर आई। हर मतलब मदर के लिए यूज किया गया दोस्तों, आप मदर भी लिख सकते हैं। हर आईज आंखें, फिल्ड मतलब भर गई। फिल का मतलब भरना, फिल्ड का मतलब भर गई। पास्ट के लिए यूज किया गया है, भूतकाल के लिए। वर्ब है दोस्तों, ये सेकंड फॉर्म यूज की गई है। उसकी आंखें भर गई, विद मतलब के साथ, टीयर्स मतलब आंसू के साथ। उसकी आंखें आंसू के साथ भर आई, और पिता ने धीरे से उसकी ओर देखा। एंड फादर मतलब पिता ने, स्लोली मतलब धीरे से, लुक्ड अप एट हर। लुक्ड अप मतलब देखा। लुक्ड अप का मतलब देखा होता है। आप अप ना भी लगाइए, आप अभी लुक्ड ही लिख लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। लुक्ड अप एक एडवांस वर्ड में आ जाता है। फिर भी लुक्ड अप लगाते हैं काफी लोग, क्योंकि ये एक अच्छा वर्ड है। आप लुक भी लगा सकते हैं। फादर ने धीरे से, लुक्ड मतलब देखा। पास्ट की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। लुक्ड, लुक प्रेजेंट में यूज करते हैं हम, लुक्ड पास्ट टेंस में वर्ब है। लुक्ड, मैंने बताया लुक्ड के साथ हम हमेशा एट लगाते हैं। देखा एट हर, माँ की तरफ देखा मतलब। तो यहाँ पर लिखा है उसकी आंखें भर गई आंसुओं से, और पिता ने उसकी तरफ धीरे से देखा। बच्चे चुपचाप देखते रहे। द चिल्ड्रन मतलब बच्चे, वॉच्ड मतलब देखा, क्वाइटली मतलब चुपचाप। तो वॉच हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है देखना। वॉच्ड का मतलब देखा, पास्ट के लिए। तो बच्चों ने चुपचाप देखा। वेटिंग फॉर समवन टू एंड द स्टिलनेस। बच्चे चुपचाप देखते रहे, बच्चों ने चुपचाप देखा। वेटिंग मतलब इंतजार करते हुए। वेटिंग का मतलब इंतजार करते हुए। फॉर समवन, किसी का इंतजार करते हुए। अब इसको समझते हैं दोस्तों पहले। बच्चों ने चुपचाप देखा, इंतजार करते हुए किसी के लिए। फॉर समवन मतलब किसी के लिए, फॉर मतलब के लिए, समवन मतलब किसी के लिए। किसी का इंतजार करते हुए कि कोई
टू एंड द एंडलेस स्टिलनेस, कोई एंड करे या तोड़े, टू एंड मतलब खत्म करना या तोड़ना, द स्टिलनेस मतलब चुप्पी, जिसे हम चुप्पी बोलते हैं ना, इस सन्नाटे को तोड़े या चुप्पी को तोड़े। तो अब इसे इजीली समझते हैं। बच्चों ने चुपचाप देखा, ये इंतजार करते हुए कि कोई इस सन्नाटे को या चुप्पी को तोड़े। ठीक है दोस्तों, उस शांत क्षण में, इन दैट क्वाइट मोमेंट, इन मतलब मैं, दैट मतलब वो, क्वाइट मतलब शांत, मोमेंट मतलब क्षण, उस शांत क्षण में बिना कुछ कहे ही क्षमा ही शुरुआत हो गई। बिना कुछ कहे ही क्षमा की शुरुआत हो गई। उस शांत पल में या क्षण में बोलेंगे दोस्तों इसे। फॉरगिवनेस मतलब क्षमा बोलते हैं इसे दोस्तों, माफ करना बोलते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा करना। क्षमा स्टार्टेड मतलब शुरू हुई, विदाउट मतलब बिना, अ मतलब एक, सिंगल मतलब सिंगल स्पोकन वर्ड, एक बिना कुछ कहे वर्ड, स्पोकन वर्ड मतलब कहे हुए शब्द, सिंगल मतलब एक भी बिना कहे हुए शब्द। तो इसको समझते हैं। उस एक शांत पल में क्षमा की शुरुआत हुई, बिना बोले एक बिना बोले एक शब्द भी। फॉरगिवनेस, क्षमा की शुरुआत हुई बिना बोले एक शब्द भी। स्पोकन वर्ड्स मतलब बोले हुए, विदाउट मतलब बिना बोले हुए। एक भी, सिंगल मतलब एक भी, बिना बोले हुए एक भी शब्द की। तो इसको अच्छे से समझते हैं दोस्तों। उस शांत क्षण में बिना कुछ कहे ही क्षमा की शुरुआत हो गई। इन दैट क्वाइट मोमेंट फॉरगिवनेस स्टार्टेड विदाउट अ सिंगल स्पोकन वर्ड। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ट्यूटोरियल काफी अच्छा लगा होगा और इससे आप काफी कुछ सीखे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इट।